पाकिस्तान का जो फौजदारी का ज़ाब्ता है, पाकिस्तान पिनल कोड, इसका सेक्शन 295 है। 295 जो सी है वो डायरेक्टली होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। 295 सी कहता है अगर किसी शख्स ने बोलकर, लिखकर, यानी कि किसी इशारे से या किसी भी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी तो ऐसा शख्स जो होगा वो 295 सी का मुजरिम पाया जाएगा और ऐसे शख्स को सजाए मौत हो सकती है, नंबर 1, या ऐसे शख्स को उम्र कैद हो सकती है। 2 सजाएं हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। रजब भट्ट को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया जाता है, इसलिए स्क्रॉल किया जाता है कि उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि रजब भट्ट आखिरकार क्या हैं और रजब भट्ट जो अब स्कैंडल सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं वो स्कैंडल्स क्या हैं। अब उन्होंने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया जिसके बाद उनका ये बयान सामने आता है कि टैटू इसलिए बनवाया गया है कि मैंने उलमाए किराम से पूछा था, क्या आप मुझे ये बताएं कौन ऐसे उलमाए किराम हैं जो ये कहते हैं कि टैटू बनवाने की इजाज़त इस्लाम में है। रजब भट्ट पर अभी जो केसेस चल रहे हैं 295A और 295C का अभी सिर्फ अमल सामने आया कि रजब भट्ट पर 295C लग सकती है। तो रजब भट्ट को कानून के तहत इसकी माफ़ी किस तरह मिल सकती है और अगर माफ़ी नहीं मिलती तो इसकी सज़ा रजब भट्ट के लिए क्या होती है, ये आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एडवोकेट अब्दुल रहमान से और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रजब भट्ट के बारे में आप क्या जानते हैं और रजब भट्ट का जो इस टाइम आप जो मामला सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं उसके तहत आप रजब भट्ट के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? देखिए, रजब भट्ट एक शख्सियत है जो कि टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के ऊपर और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर नज़र आती है। रजब भट्ट और दीगर और कुछ व्लॉगर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स, जो कि इन दिनों में बड़े गुज़िश्ता 3-4 साल अगर ले लें तो बहुत इन्होंने पीक पकड़ी है। पाकिस्तान का बच्चा और हर घर की बच्ची इनको फॉलो करती है। कुछ ट्रेंड इनके अच्छे हैं, कुछ ट्रेंड गलत लेकर आ रहे हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक अलमिया बन चुका है। 295A 295B का जिक्र गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आम रहा। उसी हवाले से जो है वो इस टाइम सरगर्मियाँ चल रही हैं। रजब भट्ट 12 दफ़ा उसने माफ़ी भी मांगी। वो ठीक था या ठीक नहीं था? आपकी नज़र में वो ठीक था या नहीं था? देखिए, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये मसला जो है वो डायरेक्टली एक रिलीजियस प्रॉब्लम है और इसको हम कानून की नज़र से देखेंगे। कानून क्या कहता है? मेरा कहना, आपका कहना वो उस तरह मायने नहीं रखता जिस तरह के आइन, कानून और इस्लामिक लॉ कहता है। अब उसने 2-3 बातें की। उसने कहा मेरे साथ के ऊपर तो एक लगी थी, मेरे ऊपर 2 लगी हैं। क्या लगी हैं? 295C। समझना पड़ेगा 295C है क्या। पाकिस्तान का जो फौजदारी का ज़ाब्ता है, पाकिस्तान पिनल कोड, इसका सेक्शन 295 है। उसमें से 295 जो C है वो डायरेक्टली होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। बिल्कुल। 295C कहता है अगर किसी शख्स ने बोलकर, लिखकर, यानी कि किसी इशारे से या किसी भी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी तो ऐसा शख्स जो होगा वो 295C का मुजरिम पाया जाएगा और ऐसे शख्स को सजाए मौत हो सकती है, नंबर 1, या ऐसे शख्स को उम्र कैद हो सकती है। 2 सजाएं हैं। अब उसने जो बात की है ना, मेरे उस्ताद पे इतनी लगी थी, मेरे पे 2 लगी हैं, सिर्फ इस बयान से किसी को आप कानून के अंदर जकड़ नहीं सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है 295C लगना और 295C साबित होना। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ केसेस। मैं कह दूँ मेरे पे कल कोई जो है वो गलीज़ और गंदा इल्ज़ाम लगा के FIR करवा दे, तो क्या वो FIR का मतलब ये है कि मैं मुजरिम हूँ? स्टेटमेंट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कानून शहादत ऑर्डर। लॉ ये कहता है FIR तो एक क्योंकि तफसील सारी जो है, सारा के सारा केस FIR से स्टार्ट होना है। FIR या 5000 दें, FIR आपको आपकी मनपसंद की मिलेगी। सो अभी किसी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है या वो सही है, क्योंकि अभी इसका ट्रायल चलना है। 295 अभी तक A लगी, उसके ऊपर एक फिर से लग चुकी है, उसका भी ट्रायल होना बाकी है। वहाँ पे पता लगेगा कि क्या ये मुजरिम है या नहीं है। मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे लगता है, मैं ये उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा, बहुत गलत ट्रेंड उनके लेकर आए हैं और माशरे में हर घर के अंदर जो वालिदैन हैं उनका जीना मुश्किल हो गया। पेरेंट्स, हमारे यहाँ कुछ व्लॉगर्स ने प्रिंसिपल सेट कर दिया ज़िंदगी का कि ज़िंदगी का मकसद है पैसे कमाना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हर छोटा छोटा बच्चा मोबाइल पकड़ के व्लॉगिंग पे स्टार्ट हुआ हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ, टू बी ऑनेस्टली, मैं हालांकि इस फील्ड में और मैं अपना अभी व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आए रोज़ सोचा है कि चलें आज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इन व्लॉगर्स ने ऐसा माइंड सेट कर दिया हुआ है बच्चे का कि वो खड़ा होता, बच्चा कहता है जी मैं व्लॉगर बन जाऊँगा, पढ़ाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जिस माशरे में दीन नहीं है, जिस माशरे में तालीम नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त और बशमूल मुझे भी, पाकिस्तान में सुनने वाले बहुत 20% अवाम है। मैक्सिमम जो हमें सुनते हैं वो इंडिया में सुनते हैं। उसकी रीज़न ये पाकिस्तान के अंदर कोई रजब भट्ट को सुन रहा है, कोई डकी को सुन रहा है। और डकी की चंद दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर उसको सुना, उसने ये बात की
कि आप किन चक्करों में पड़े हुए। मैंने तो 5वीं में छोड़ दी थी स्कूल की स्टडी और मैं व्लॉगिंग में आ गया। आपने पढ़ना है तो पढ़ो, वही 20-25 हज़ार की नौकरी करो। ये जुमला एक नहायत ही काबिले तरदीद है, बिल्कुल भी नहीं कबूल किया जा सकता। तालीम का ताल्लुक पैसे से कहाँ, ये किसने बात कर दी। तालीम, एजुकेशन जो है वो आपको जीना सिखाती है, आपको उठना बैठना पढ़ना सिखाती है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, कुरान ने बड़ा सीधा एक प्रिंसिपल दे दिया, जानने वाले और ना जानने वाले ये एक बराबर नहीं हो सकते, तालीम वाले और बगैर तालीम वाले एक बराबर नहीं हो सकते। अब जब तालीम इनके पास है नहीं और इनके बंदरों के हाथ में माचिस आ गई और पूरे माशरे के अंदर एक डकी चल रही है, रजब हो रही है, वो कौन है? उनके पास कोई एजुकेशन। अभी रजब ने रिसेंटली अपने हाथ पे एक टैटू दुबई में बनवाया है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जन्नत है, ये हवा है। मतलब क्या किसी ने जन्नत देखी है और जन्नत का वो अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि जन्नत में इस तरह की चीज़ है? और कोई अगर रजब भट्ट के खिलाफ कंप्लेन करवाता है तो इसकी सज़ा रजब भट्ट को क्या हो सकती है? टैटू के ऊपर किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल गालिबन 4 है। आर्टिकल 4 कहता है कोई भी काम जो कि कानून के साथ टकरा नहीं रहा, वो जैसा मर्जी इमोरल है, आप उसको नहीं रोक सकते। मिसाल ले लेते हैं, एक डांस ले लेते हैं। डांस हमारे माशरे में एक इमोरल समझा जाता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर देयर इज़ नो लॉ और एक आपकी ज़ाती चीज़ है, आप उसको करें परफॉर्म ना करें, इसके ऊपर आपको कोई पूछ ना होगी। लॉ बड़ा सिंपल है, वो काम करने के लिए नहीं उसको रोका जा सकता जो कानून से बाला नहीं है, और कोई भी ऐसा काम करने के ऊपर उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। कानून ने ज़रूरी नहीं कहा कि इसको करो। लिहाजा टैटू जो है बायोलॉजिकली अगर देखें तो जो वज़ू होता है ना, वज़ू वो सुपरफिशियल स्किन का होता है। तो वज़ू अकॉर्डिंग टू द शिया स्कूल ऑफ थॉट वज़ू हो जाता है, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वज़ू नहीं होता। सो ये दो चीज़ें हैं। तो रजब भट्ट ने आई थिंक सो के अपने फ़िरके को लेकर और शायद इसने टैटू बनवाया। हाँ। अभी उसका एक बयान आया है कि मैंने उलमाए कराम से पूछ कर टैटू बनवाया है कि क्या ये जायज़ है या नहीं। शिया उलमा के हाँ ये जायज़ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक शिया उलमा के हाँ जायज़ है। शिया उलमा के हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जायज़ हैं, कुछ ठीक भी हैं कुछ नहीं ठीक है। जिस तरह के हमारे सुन्नियों के अंदर कुछ चीज़ें, हमारा मकसद किसी फिरके को टारगेट करना नहीं बल्कि उसमें बात करना है कि ये राइट है या रॉन्ग। अच्छा, 295A है रजब भट्ट पर, 295C का खदशा है। अगर ये दोनों रजब भट्ट पर हैं तो इनकी सजाएं क्या हो सकती है? सजाएं क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295A की सजा जो है वो ए ये कहता है 295A, अगर आपने 295A दो है, एक निश्तर में और एक कराची में, 4 से 5 हों उनको उनकी सज़ा तो एक ही मिलेगी। आइन ये सीधा लिखा है कि किसी शख्स को एक ही चीज़ में बारहा दफ़ा उसको सज़ा याफ्ता नहीं बनाया जा सकता, उसको सिर्फ तमाम ऑफेंस की एक ही सज़ा दी जाएगी जो एक नेचर के हैं। 295A ये कहता है अगर किसी शख्स ने बोलकर लिखकर किसी भी तरीके से किसी भी मजहबी फ़िरके के अकायद को मजरू किया, ऐसे शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक 10 साल तक कैद हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 295B ये कहता है अगर किसी शख्स ने कुरान पाक की तौहीन कर दी, लिख कर बोल कर या किसी भी तरीके से या किसी भी कोई आयत की या किसी सूरा की, ऐसे शख्स को उम्र कैद हो सकती है। 295C कहता है अगर किसी शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी, ऐसे शख्स को सजाए मौत हो सकती है एविडेंस की बुनियाद के ऊपर। अगर एविडेंस थोड़ी कमज़ोर है उसको उम्र कैद भी हो सकती है। ये दो सज़ाओं के अलावा कोई सज़ा नहीं है। लेकिन 295C का देखिए गलत इस्तेमाल भी बहुत सारा होता है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज़म है, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं जिसका मर्ज़ी सर कलम कर देते हैं। ट्रायल जबकि एक अदालत में होना चाहिए। नबी पाक का दौर था, हज़रत उमर का दौर था, मौला अली का दौर था, सबके दौर में जो अदालतें थी वो एविडेंस की बेस पे चलती थी। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा सुनकर जो है वो फैसला सुना दिया। बहुत सारे सहाबा कराम केसेस हारे हैं इस बुना पर उनके पास एविडेंस नहीं था। कभी अब अगर रजब भट्ट को इन केसेस से माफ़ी मिल सकती है तो वो किस सूरत में मिल सकती है? देखना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या उसने जो उसके जो कलमात हैं उसका फोरेंसिक भी होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसने कलमात किस हद तक कहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे शायद लगता है कि इसको पहली पेशी पे बेल मिल जाएगी क्योंकि केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये तो नहीं, अब मैं इसमें एक चीज़ें कुछ और भी हैं, वो ये हैं कि जिस तरह लगा लें हमारे माशरे के अंदर उसने जो आप करते हैं आपको वो अल्टीमेटली मिलता ज़रूर है। ये मैं बता रहा हूँ कि उसको केस में सज़ा इतनी होनी नहीं है, लेकिन वो भी मैं बातें करूँगा कि जब ये किसी आम बच्चे को पकड़ के चपेड़े मारते हैं, उसको अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, फिर डेलिब्रेटली अगर कहते हैं कि हाँ मैंने मारा था। रजब का बेनोई वो बड़े फ़ख्र से कहता है हाँ उसको तो हमने मारा था, वो मेरी बीवी के ऊपर ये कर रहा था। आपकी बीवी पे कोई कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर पुलिस मौजूद है, FIA मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। बिल्कुल। रजब भट्ट का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में है, लोग उसे देख रहे हैं। तो नई नई अपडेट्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।